ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर, नारद मुनि के द्वारा वेद व्यास जी को भागवत की रचना के ऊपर इंस्ट्रक्शन। और इसके श्लोक संख्या 23 पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो नारद मुनि वेद व्यास जी को भागवत की रचना से संबंधित जो है व्याख्या किए, भागवत की महिमा को स्थापित किए और श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवान की शुद्ध महिमा को जो है अटमोस्ट प्रायोरिटी, एक्सक्लूसिव प्रायोरिटी दे करके रचना करना चाहिए। और बिना किसी संशय के जो भी इस भागवत ग्रंथ का आश्रय लेगा तो उसका केवल और केवल कल्याण ही होने वाला है। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए नारद मुनि अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि भागवत के संपर्क में आने से नारद मुनि कैसे दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए, इसका वर्णन कर रहे हैं। ये पूरा कथा प्रारंभ हो रहा है, नारद मुनि का कथा उनके खुद के द्वारा, ऑटोबायोग्राफी बोल सकते हैं। अहम पुरातीत भवेयभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रा ऋषि निर्विवक्षताम्। O Muni, in the last millennium, I was born as the son of a certain maidservant engaged in the service of Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. बता रहे लास्ट मिलेनियम मतलब पिछले दिन में, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। तो हमने कैलकुलेट किया था लगभग 216 करोड़ साल कम से कम मान सकते हैं। और तो तब प्रकट हुए थे वो, दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था उनको किसी श्राप के कारण। वैसे तो गंधर्व थे लेकिन उस श्राप के कारण वो दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए, जन्म लिए और बालक ही थे। लेकिन उनका सौभाग्य था जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में ऐसे 4 भक्ति वेदांत महाभागवत भक्त लोग प्रकट हुए। चातुर्मास के समय पे जनरली भक्त लोग ट्रैवल तो नहीं करते हैं वैदिक समय पे। इस्कॉन के भक्त लेकिन बड़े विशेष हैं, वो चातुर्मास हो या पूर्णमास हो, कोई भी मास हो, वो ट्रैवल करते हैं और प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। वो किसी चीज का परवाह नहीं करते और सुविधा भी है। पहले के समय में ऐसा सुविधा नहीं हुआ करता था, ऐसे व्हीकल नहीं होते थे, ट्रेन एरोप्लेन नहीं था, तो इसलिए ट्रैवल कर पाना मुश्किल है चातुर्मास्य में। तो जो सन्यासी और भक्त लोग होते थे तो 8 महीने तो पूरा भ्रमण करते थे और प्रचार करते थे। लेकिन जब चातुर्मास से लग जाता था तो जिस गांव में जिस जगह पे रहते थे जहाँ प्रचार करते थे तो वहीं पे 4 महीने फिर वो व्यतीत करते थे और अपना भजन कीर्तन करते थे और वहाँ के गांव वाले लोगों को बस जो है प्रचार करते थे। लेकिन भ्रमण नहीं कर पाते थे। तो यही सौभाग्य मिला, नारद मुनि बोल रहे हैं, दासी पुत्र के रूप में जब मैं आया तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मण, यहाँ पे ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं है निश्चित रूप में, क्योंकि वेदवादी नाम बोला गया है और ये योगी नाम है। तो ये स्पष्ट बताता है कि ये महाभागवत वैष्णव थे और वैष्णव जो होते हैं वो ऑलरेडी ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो वास्तविक रूप में कृष्ण को जानता है वही वास्तव ब्राह्मण है।
कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं वो ब्राह्मण नाम मात्र के होते हैं, बट वास्तविक ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति, जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म के बारे में बता सकते हैं, यानी कृष्ण। कृष्ण परम ब्रह्म है, तो कृष्ण को जो जानते हैं, कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो असली ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण थे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत था। वेदांत का मतलब भी होता है वेद, वैदिक शास्त्रों का जो निष्कर्ष है। वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यम, ये वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है, कृष्ण को ही जानना है, कृष्ण का भक्ति करना है। तो वेदांत के प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत मीन्स शुद्ध भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। जो भक्ति के 9 विधा भक्ति के अंग है, विशेष रूप से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत है। और प्रिंसिपल्स ऑफ वेदांत को बहुत ही अच्छे तरीके से निरूपित किया गया है भागवत ग्रंथ में। तो भागवत ग्रंथ को हम लोग बोल सकते हैं वेदांत सूत्रों का सार है, या वेदांत सूत्रों की व्याख्या है, या सिद्धांत है, वेदांतों का सिद्धांत है भागवत ग्रंथ। जिस प्रकार से ये ब्राह्मण जो कि भागवत के सिद्धांतों पे स्थित थे, महाभागवत वैष्णव थे, तो उनका सेवा करने का मौका मिला। पर्सनल सेवा, व्यक्तिगत सेवा में लग गए नारद मुनि। The wonder of an atmosphere such charged with devotional service to the Lord is briefly described herein by Sri Narad Muni. He was the son of the most insignificant parentage. दासी पुत्र थे, कोई ऐसा योग्यता नहीं, शूद्राणी के पुत्र थे। He was not properly educated, और इसलिए कोई एजुकेशन कुछ तो था नहीं उनका। तो उनकी माता सेवा करती थी अलग अलग जगह गांव में, कहीं किसी के यहाँ गौशाला में जाके सेवा की, किसी के यहाँ जाके बर्तन सफाई का सेवा कर दी, या कुछ भी छोटा मोटा जो मीनियल सर्विस है, नौकर नौकरानी जो सेवा करते हैं, वैसे सेवा में लगी थी। और उसी सेवा से अपने अपना तथा अपने पुत्र, बस 2 ही लोग थे उनके, और तो कोई था नहीं उनका। ये 2 लोग ही थे, अपने पुत्र का पालन पोषण करते थे। और अपने पुत्र को भी प्राय ऐसा देखा जाता है, जो घरों में जा जाके नौकरानियां होती हैं, सेवा करती हैं, तो अपने साथ अपना, अगर उनका छोटा बेटा है या बेटी है, तो उसको भी साथ में ले जाते हैं और उसको भी सेवा में लगा देते हैं कि तू भी कर मेरे साथ। वो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं, वो कर भी नहीं सकते हैं बेचारे, वो क्या करेंगे। उनके पास उतना संपत्ति नहीं होता है, उतना बुद्धि भी नहीं होता है, या उतना प्रेरणा भी नहीं होता है कि अपने बच्चों को कहीं भेज के प्रॉपर एजुकेशन दिला सके। तो नारद मुनि भी दासी पुत्र हैं, तो उनकी माँ जहाँ भी जा करके नौकरानी का सेवा करते थे, तो अपने पुत्र को भी साथ में ले जाती थी और सेवा करते थे। So still, because his complete still because his complete energy was engaged in the service of the Lord, he became an immortal sage. Such is the powerful action of devotional service. लेकिन क्योंकि नारद मुनि अपनी पूरी शक्ति को, ऊर्जा को, उनका सौभाग्य था कि वो भगवान की सेवा में लगा पाए, इसलिए वो एक महान इमॉर्टल सेज बन गए। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। The living entities are marginal energy of the Lord, and therefore they are meant for being properly utilized in the transcendental living service of the Lord. When this is not done, one situation is called Maya. Therefore, the illusion of Maya is at once dissipated as soon as one's full energy is converted in the service of the Lord instead of in sense enjoyment. From the personal example of Sri Narad Muni in his previous birth, it is clear that the service of the Lord begins with the service of Lord's bona fide servants. The Lord says that the service of his servants is greater than his personal service. Service of the devotee is more valuable than the service of the Lord. One should therefore choose a bona fide servant of the Lord constantly engaged in his service, accept such a servant as the spiritual master, and engage himself in his service, the spiritual master's service. Such a spiritual master is transparent medium by which to visualize the Lord, who is beyond the conception of the material senses. By service of the bona fide spiritual master, the Lord consents to reveal himself in proportion to the service rendered. Utilization of the human energy in the service of the Lord is the progressive path of salvation. The whole cosmic creation becomes at once identical with the Lord as soon as service in relation with the Lord is rendered under the guidance of a bona fide spiritual master. The expert spiritual master knows the art of utilizing everything to glorify the Lord
and therefore under his guidance the whole world can be turned into the spiritual abode by the divine grace of the Lord's servant. तो ये पूरा जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो ये पूरे इस कथा का, इस अध्याय में जो वर्णन कर रहे हैं नारद मुनि, उसका पूरा सार प्रस्तुत करती है यहाँ पे, कि कैसे नारद मुनि के व्यक्तिगत उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि हर प्रकार की अयोग्यता होने के बावजूद भी नारद मुनि के पास कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन नहीं, अयोग्य है पूरी तरह से। वो दासी के पुत्र हैं, ना तो उनको गुरुकुल में भेज जाने का अवसर मिला कि कुछ वैदिक शास्त्र ज्ञान अध्ययन प्राप्त कर सके। तो अगर लेकिन इसके बावजूद भी ये सौभाग्य उनका रहा कि भगवान की सेवा, वो अपना जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिए, और इसके कारण उनका जो है जो जो मृत्यु के पश्चात उनको एक दिव्य शरीर मिल गया और नारद मुनि के नाम से विख्यात हो गए पूरे जगत में। और कैसे कई महान महाभागवत वैष्णवों के वो गुरु भी बन गए नारद मुनि। लेकिन कोई प्रश्न पूछ सकता है कि नारद मुनि को ऐसा सौभाग्य कैसे मिला, नारद मुनि को ऐसा प्रेरणा कैसे मिला कि वो भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें, है ना। क्योंकि भगवान की सेवा हालांकि सबके लिए अवेलेबल है कोई भी कर सकता है, भगवान तो बहुत दयालु है। भगवान बोलते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, डजेंट मैटर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। अगर किसी के पास कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो भी भगवान, अगर उसके हृदय में इच्छा है, वो भगवान को सेवा करना चाहता है, समर्पण करता है, तो भगवान का सेवा कैसी भी परिस्थिति में कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि प्राय ये जो इच्छा है भगवान के लिए समर्पण करने का, भगवान का सेवा करने का, ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। इस संसार के सुख या दुख व्यक्ति को प्रेरित नहीं कर सकते भगवान का सेवा करने के लिए। इस संसार में किसी भी प्रकार के पुण्य न लभ्यते जन्म कोटि सुकृति भी। रूप गोस्वामी इसके बारे में वर्णन करते हैं। कृष्ण भावना भावितमति कुतोऽपि यत्र लभ्यते, कुतोऽपि लभ्यते कृष्ण भावना भावितमति, कृष्ण भावना भावितमति कुतो लभ्यते। अगर कहीं पे भी मिल जाए, वो बोलते हैं रूप गोस्वामी कि अगर कहीं पे भी मिल जाए तो आप कृपा करके इसको प्राप्त कर लो। ये श्लोक आप देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस भागवत के सिद्धांत को, जो नारद मुनि का प्रसंग चल रहा है उससे संबंधित है ये काफी। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम् जन्म कोटिषु कृतैर्न लभ्यते। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, absorbed in the mellows of executing devotional service to कृष्ण। कृष्ण को सेवा अर्पण करने का जो मेलो रस है, उसमें निवेशित हो जाना, उसमें खो जाना, हाँ, इस प्रकार की मति, इस प्रकार की चेतना या बुद्धि। क्रियताम, लेट इट बी परचेज्ड यदि कुतो अपि लभ्यते, if it is available somewhere। Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by the pious activity in hundreds and thousands of lives. It can be attained only by paying one price, that is intense great of it. If it is available somewhere, one must purchase it without delay। कि जो कृष्ण कॉन्शियस मति है, भगवान कृष्ण के लिए ही कार्य करने का, सेवा करने का जो मति है, ये अगर कहीं पे इस प्रकार की मति प्राप्त हो जाए, खरीदने में मिल जाए, तो आप खरीद लो, बार्गेनिंग मत करना। इस श्लोक का मतलब ये बोल रहे हैं कि बार्गेनिंग मत करना। कुतो अपि क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते, जैसे कोरोना के टाइम पे बड़ी समस्या चल रही थी, हाँ, कि अगर कहीं से भी जो खाद्य पदार्थ है, जो बेसिक नीड्स है या कोई मेडिसिन है, कितना भी पैसा दे करके लोग खरीदने के लिए तैयार थे। ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब, तो उसमें बार्गेनिंग थोड़ी ना करेगा कोई कि भाई आप थोड़ा मूल्य कम कर दो। वो 10 गुना मूल्य बढ़ा के भी बोलेगा, तब भी लोग खरीद रहे थे। तो उसी प्रकार से इतना बहुत दुर्लभ है कृष्ण भक्ति का जो रस भाविता मति है, कृष्ण कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। प्रभुपाद जी ने
ये जो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति है, ये पूरा एक लाइन इसको प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए हैं, कृष्ण कॉन्सियसनेस, यही है कृष्ण कॉन्सियसनेस। और इसी बेसिस पे प्रभुपाद जी ने इस कौन संस्था का नाम दिया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण भक्ति रस भाविता मति। इसी का मतलब होता है कृष्ण कॉन्सियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्सियसनेस या कृष्ण भक्ति रस भाविता मति को प्रदान करने के लिए ये सोसाइटी का सृजन किया है प्रभुपाद जी। यहाँ पे मिलता है, लेकिन किसको मिलता है वो भी ध्यान देने वाली बात है। तो बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि अगर कहीं पे ये मिल जाए तो आप कोई भी मूल्य चुकाना पड़े बिना हेजिटेशन के तुरंत ऑर्डर दे दो और खरीद लो, बार्गेनिंग मत करना। लेकिन फिर बोल रहे हैं लेकिन तत्र जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्म के बल पे भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कोई ये बोल नहीं सकता अरे मैंने तो हजारों जो है हॉस्पिटल खुलवाए हैं, इतना दान दक्षिणा दिया है और इतना पुण्य किया है, इतने यज्ञ किए हैं। इस जन्म के नहीं, अगर मान लीजिए किसी को अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों का पता चल जाए मैंने तो इतना पुण्य किया है, तो उस बेसिस पे भी वो डिमांड नहीं कर सकता कि अब तो मुझे कृष्ण के प्रति भक्ति दे दो, प्रेम दे दो। नहीं प्राप्त कर सकता है। वो बोल रहे हैं तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। लौल्यम मतलब इंटेंस डिजायर, केवल इच्छा, जो तीव्र इच्छा है, ग्रीड जिसको बोलते हैं, ग्रीड। जो तीव्र इच्छा है कृष्ण के प्रति, कृष्ण को सेवा अर्पण करने का, हर क्षण कृष्ण का सेवा अर्पण करना है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, ये लौल्यम ही एकमात्र मूल्य है। तो अब ये लौल्यम कहाँ से खरीदेंगे भाई? तो खरीद लो जाओ, नहीं मिल सकता। इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो लौल्यम है, ये जो इंटेंस डिजायर टू सर्व कृष्ण, दैट कैन नॉट बी परचेज्ड एट ऑल। जन्म कोटि सुकृतैरपि न लभ्यते। जन्म कोटि सुकृति से भी प्राप्त नहीं कर सकता है कोई, खरीद नहीं सकता, बार्गेन नहीं कर सकता है। ये ऐसे खरीदने वाली वस्तु नहीं है। तो ये कहाँ से मिलती है? ये नारद मुनि के प्रसंग से हमको ये पता चलता है। नारद मुनि इसमें बताते हैं। तो तो ये जो नारद मुनि का प्रसंग चल रहा है, तो इसमें नारद मुनि का यह सौभाग्य था कि अब कृष्ण के प्रति जो सेवा करने की जो भावना है वो किसी चीज पे निर्भर नहीं करती। कई बार लोग पूछते हैं या बोलते हैं कि अरे उनके पास तो बहुत धन संपत्ति है, या बहुत वो पढ़े लिखे हैं, उनका नाम है, बहुत कुछ है, इसलिए वो जो है कृष्ण की भक्ति कर पा रहे, कृष्ण का सेवा कर पा रहे। हमारे पास तो धन संपत्ति नहीं है, हम तो खुद ही परेशान है, तो कहाँ से हम कृष्ण का भक्ति कर पाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। किसी के पास बहुत धन संपत्ति हो सकता है, बहुत अपॉर्चुनिटी हो सकता है, फिर भी वो कृष्ण के प्रति भक्ति हो सकता है ना प्राप्त करे। और किसी के पास हो सकता है बिल्कुल धन संपत्ति ना हो, बहुत गरीब हो और बहुत दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के प्रति रस को, भक्ति को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा में लगा रह सकता है। या उल्टा भी हो सकता है, किसी के पास बहुत दुख हो संसार में, इसलिए जो दुख है, केवल दुख भी व्यक्ति को संसार दुख भी व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। हाँ। कई बार कुछ भक्त लोग ऐसा भी सोचते हैं कि प्रभु जी हम अगर ज्यादा भक्तों के संग में रहेंगे तो माया से हमेशा बचे रहेंगे, तो हम फिर भक्ति की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा सा माया में जाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा माया में जाते हैं तो कृष्ण का थोड़ा जो है आश्रय लेने का इच्छा करता है। या दूसरे शब्दों में कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर कोई भक्त है जैसे ब्रह्मचारी या सन्यासी बन गया, तो वो सोचते हैं कि इन्होंने तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया संसार का दुख क्या होता है, संसार में माया कितनी शक्तिशाली है, अनुभव ही नहीं किया, माया से पहले हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके दूर से भाग गए, तो कैसे कृष्ण के प्रति भक्ति के प्रति तीव्रता आएगी? आप माया में आओ पहले, माया का संग लो, और फिर समझो कि माया कितनी शक्तिशाली है, फिर आपको तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी कि आप कृष्ण का आश्रय लो। हाँ, तो ये सब जो है गलत फिलॉसफी है। इसको दक्ष प्रजापति की फिलॉसफी बोला जाता है। ये भागवत में आएगा चौथे स्कंद में। दक्ष प्रजापति यही बोल रहे थे नारद मुनि को। नारद मुनि उनके 11,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी सन्यासी बना दिया, और डायरेक्ट नारद मुनि बोले क्यों फालतू का मगजमारी में पड़ते हो, जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम को प्राप्त करना, आप फालतू गृह शास्त्र में जा करके संसार क्यों बनाना चाहते हो? पहले जाके फंसो, उसके बाद फिर निकलने के लिए तपस्या करो। इससे अच्छा क्यों फंसना और तपस्या करना, डायरेक्ट निकलो ना, डायरेक्ट स्ट्रेट रोड, हाईवे, हाईवे पकड़ो, डायरेक्ट पहुंचो भगवान के धाम। तो बुद्धिमान पुत्र लोग थे तो समझ गए नारद मुनि की बात को। लेकिन दक्ष प्रजापति बड़े भड़क गए इसमें, और नारद मुनि को बहुत गाली दिए, बहुत डांटते हैं। नारद मुनि चुपचाप सुन लेते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। नारद मुनि को कर्स भी दे दिए, शाप भी दे दिए दक्ष प्रजापति, लेकिन नारद मुनि फिर भी कुछ रिटेलिएट नहीं किए। नारद मुनि जानते थे कि ये भौतिक चेतना से दूषित व्यक्ति हैं, इसलिए इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है।
और इनका जो भी गुस्सा है, ठीक है, भड़ास निकाल रहे हैं, निकालने तो क्या फर्क पड़ता है। तो दक्ष प्रजापति नारद मुनि को यही बोलते हैं, एक ऑब्जेक्शन ये एक ये भी देते हैं कि आपने अपरिपक्व अवस्था में मेरे पुत्रों को आपने संन्यास दिला दिया है। उन्होंने ये जो लोग हैं मेरे पुत्र, ये गृहस्थ जीवन को स्वीकार नहीं किए हैं, तो जीवन के इंद्र तृप्ति करने से जो दुख मिलता है उसको बिना एक्सपीरियंस किए वो लोग जो संन्यास लिए हैं, तो ये इमेच्योर रिनंसिएशन हो जाएगा, अपरिपक्व हो जाएगा, वो लोग टिक नहीं पाएंगे। तो पहले लोगों को गृहस्थ जीवन स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति करने में लगना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति करने से दुख मिलता है, इस बात को अनुभव करना चाहिए। यानी दक्ष प्रजापति इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि सांसारिक सुख जो है, तथाकथित सुख है, वास्तव में उसमें सुख नहीं है, वो केवल और केवल दुख को प्रदान करता है, केवल और केवल दुख मिलने वाला है। तो वो बोल रहे हैं कि जब तक वो लोग दुख को एक अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो भगवान के प्रति उनकी भक्ति कैसे आएगी। ऐसा फिलॉसफी वो भी दे रहे थे। लेकिन नारद मुनि तो परम वैष्णव है, महान आचार्य है, महाभागवत है, तो इस पर जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान की जो भक्ति है, भक्ति उनके प्रति जो तीव्र भक्ति करने का जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, जो प्रेम है, जो रस है, वो ये सब किसी भी कारण से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका इसका केवल और केवल एक ही हेतु हो सकता है, वो है लौल्यम, इंटेंस डिजायर टू गेट इट। और वो जो इंटेंस डिजायर है, लौल्यम है, वो कहाँ से मिलती है, अब हमारा जो है चर्चा करने का ये प्रसंग है। तो ये नारद मुनि के एग्जाम्पल से ये बड़ा अच्छे से सीखने को मिल रहा है कि नारद मुनि को ऐसा इंटेंस डिजायर कहाँ से उत्पन्न हो गया कि मुझे केवल कृष्ण के लिए को प्राप्त करने का ही चेष्टा करना है। क्योंकि बाद में कालांतर में नारद मुनि जब उनकी माँ का भी मृत्यु हो जाता है, तो नारद मुनि बालक रूप में ही है, वो सब छोड़ के केवल कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेते हैं। तो इसका कारण ये है कि भगवान के प्रति सेवा करने से, अगर कोई पूरा जीवन भगवान का सेवा करता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान को इंटेंसली डिजायर करता है, प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित रूप में इस जीवन के अंत में वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान के किसी महान वैष्णव का संग का आवश्यकता है। बिना किसी महान वैष्णव के संग के बिना ये मति जो है प्राप्त नहीं हो सकती है। और प्रहलाद महाराज भी इसके बारे में बोलते हैं। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि अरे तुमको ऐसा मति कहाँ से मिला प्रहलाद, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मतिर न कृष्णे परतो स्वतो वा, मिथो विपत्तेत ग्रह प्रतानाम, अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम, पुनः पुनः शर्वित चर्वनानाम। तो प्रहलाद महाराज भी इस बात को बड़ा स्पष्ट बताते हैं कि मतिर्न कृष्ण परतो स्वतो वा, मिथो अभिपद्येत। कहाँ गया, 7:5:30। तो 7:5:30 में प्रहलाद महाराज इसके बारे में बताते हैं। यही बात रघुगण महाराज को जड़ भरत भी बोलते हैं। श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परता स्वतो वा, मिथो अभिपद्येत ग्रहावृतानाम्, अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम, पुनः पुनः शर्वित चर्वनानाम्। कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, खुद के प्रयास से, अन्य के प्रयास से, अमिथो विपद्यत मतलब मिलजुल करके पूरा प्रयास कर ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रति मति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये कारण क्या है, ग्रह व्रता नाम है, बिकॉज वी आर सो मच अटैच टू मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। अदांत को भी इंद्रियों को संयमित करने के कारण व्यक्ति जो है फंस ही जाता है संसार में, और विषताम तमिश्रम, तमोगुण में प्रवेश करता है। हाँ, तो फिर कैसे ये प्राप्त होता है, तो इसके बारे में प्रहलाद महाराज फिर आगे बताते हैं कि मही महीयशाम पादरजोऽभिषेकं वृणीत यावत्, नैषां मतिस्तावतुरुक्रमाङ्घ्रि, स्पष्टनर्थापगमो यदर्था, महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्। unless, until and unless, jab tak, unless they smear upon their heads, their bodies, the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination. केवल भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से कृष्ण भावना मति को प्राप्त करने के बाद
की और उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के बाद ही व्यक्ति भौतिक जगत के कंटामिनेशन यानी दोषों से, अनर्थों से और बंधन से मुक्त हो सकता है। और ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण के प्रति जो मति है, रति है, ये तब तक कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर लेता है जब तक किसी निष्किंचन जो भक्त होते हैं, महान वैष्णव भक्त होते हैं, कोई शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके चरणों के डस्ट को प्राप्त नहीं कर लेता है, यानी उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर लेता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत महान सन्यासी हैं, वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, तो आप जबरदस्ती जाकर के उनके चरणों को पकड़ लीजिए और उनके चरणों से धूल अपने सिर में लगा लीजिए। तो वैसा करने से भी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? चरणों की धूल लेने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो चरण होते हैं वो सबसे निकृष्ट अंग माने जाते हैं, और उस चरणों में जो लगा हुआ धूल है वो भी सबसे नीचे हुआ। तो इसलिए उन धूल को भी अपने सिर पे धारण करना, मतलब अपने अपने शरीर का सबसे ऊंचा अंग है सिर। तो उन महान शुद्ध वैष्णव के चरणों का धूल जो उनका सबसे निकृष्ट अंग है, उसको अपने सबसे ऊपर के भाग में धारण करना, मतलब अपने आप को उन सबसे पतित मानना, और उनके द्वारा टू बी रेडी टू एक्सेप्ट दियर शासन, उनका शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाना, कि वो जैसा सेवा करने के लिए बोलेंगे, वो जैसा मार्गदर्शन बोलेंगे, हम वैसा पालन करेंगे। ये मतलब है टेकिंग द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द प्योर डिवोटी। ये एक्चुअल मीनिंग है। बट ऑफ कोर्स वो भी है फिजिकली भी, इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व पर्सनली एंड इफ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू हैव द डस्ट ऑफ द लोटस फीट, उनकी परमिशन से, वो स्वेच्छा से अगर प्रदान कर देते हैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, जो कि इतना आसान नहीं है, रेयरली है मिलता है। बट ये प्रिंसिपल है यहाँ पे। रघुगण महाराज भी यही बोलते हैं यहाँ पे। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मही यशाम पाद रजोभिषेकम नवृणीत यावत, जब तक नहीं प्राप्त करता है। और रघुगण महाराज, जड़त भरत महाराज भी बोलते हैं पाद रजोभिषेकम, मही यशाम पाद रजोभिषेकम, पाद रजोभिषेकम। भागवत में 5वें स्कंद में भी यही चीज आता है बार में। रहुगण तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपनात् गृहाद् वा, न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत्पाद रचोभिषेकम। My dear King Ravugana, unless one has the opportunity to smear his entire body with the dust of the lotus feet of the great devotees, one cannot realize the absolute truth. That's not possible, no, not at all. One cannot realize the absolute truth simply by observing celibacy. पूर्ण रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य या संन्यास के नियम का पालन करने से भी भगवान के प्रति मति को प्राप्त नहीं कर सकता है कोई। स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द हाउस होल्डर लाइफ, या गृहस्थ जीवन के नियम कानून को बड़े अच्छे से पालन करने पे भी नहीं प्राप्त कर सकता है। या living home as a vaनप्रस्थ, accepting sannyas or undergoing severe penances in winter by keeping oneself submerged in the water, or surrounding oneself in summer by fire and scorching heat of the sun. There are many other processes to understand the absolute truth, but the absolute truth is only revealed to one who has attained the mercy of a great devotee. जिसने किसी महान शुद्ध वैष्णव की कृपा को प्राप्त किया है, केवल वही भगवान परम सत्य भगवान कृष्ण को जान सकता है। और वैदिक वाक्य में भी बोला गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदा, one who possesses acharya, a pure devotee, he knows veda. What is veda? He has the perfect knowledge. वही जानता है। ज्ञानवान पुरुषो वेदा, तपसावान पुरुषो वेदा, ब्रह्मचारी या संन्यासवान पुरुषो वेदा, ये नहीं बोला गया। आचार्यवान मीन्स one who has the mercy of a pure devotee, only he knows the absolute truth। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं इसके बारे में, यही तीन महाबल, यही तीनों महाबल, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अमार कृपाए सब स्फुरक तुम्हारे, तब बोले तीन तत्व कहिला हमारे। भक्त पद धूलियार, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जान, पद जान, भक्त भुक्त वशिष्ठ, यही तीन महाबल। भक्त पद धूलियार, भक्त पद जला, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। The dust of the feet of a devotee
The water that has washed the feet of a devotee and the remnants of food left by the devotee are the three very powerful substances. ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये तीन महाबल हैं जिसके बल पे व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते। ए तीन सेवा हईते कृष्ण प्रेम हाय, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे पुखारिया काय। By rendering service to these three, one attains the supreme goal of ecstatic love for Krishna. In all the revealed scriptures, this is loudly declared again and again. ये तीन प्रकार की सेवा करने से ताते बारह बारह कही सुना भक्ता गणा, विश्वास करिय करा ये तीन सेवाना। Therefore, my dear devotees, Lord Chaitanya Mahaprabhu is speaking. Please hear from me, for I insist again and again, Tate bara bara kahi. Please keep faith in these three and render service to them without hesitation. बिना किसी संशय के ये कार्य कर लो। तीना हैते कृष्ण नामा प्रेमेरा उल्लास, कृष्णेरा प्रसाद ताते साक्षी कालिदास। From these three, one achieves the highest goal of life, ecstatic love for Krishna. This is the greatest mercy of Lord Krishna. The evidence is Kalidas himself. तो महाप्रभु खुद प्रमाण, इसको प्रमाण देके भी समझा रहे, बता रहे। That is the potency of taking shelter of the pure devotee of the Lord. हम लोग इस पे और कल चर्चा करेंगे, समय भी हो गया है। So I am sorry. प्रसंग कुछ ऐसा चल रहा था, थोड़ा समय एक्ससीड हो गया। 2 मिनट है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस मुकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रियली आज का तो सेशन मतलब बहुत था। तो हम क्या ये समझ सकते हैं नारद जी के जीवन से कि भगवान की सेवा से भी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है उनके शुद्ध भक्तों की सेवा, राइट? यस हाँ। हाँ, तो मतलब हम ऐसे ही शुद्ध भक्तों को मतलब गुरु बनाकर जब हम जीवन में चलते हैं तो उसके माध्यम से ही हमें मतलब भगवान के दर्शन या फिर भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा हम मान सकते हैं ना? यस यस, बिल्कुल ऐसा ही है और एक्चुअली में। और प्रभु जी ये है कि आज के युग में तो आ, अगर हर गली और नुक्कड़ पे गुरु बने हैं तो मतलब वो गुरु चॉइस करने की भी हमको मतलब बुद्धि और क्षमता वो कौन देगा? पहले पहले तो ये जरूरी हाँ है ना। यस यस, सही बात है। इसीलिए हम लोग हाँ। शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। और गुरु जो है हम चूज नहीं कर सकते हैं, भगवान भेजते हैं। भगवान की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि रघुगण महाराज को बोल रहे हैं और प्रहलाद महाराज भी शिक्षा दिए, तो उसमें स्पष्ट वर्णन है कि ऐसा शुद्ध वैष्णव का मतलब क्या होता है। निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, वो इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, जिसके कोई भौतिक इच्छा नहीं है, जो खुद 100% कृष्ण के सेवा में लगा हुआ है और कृष्ण कॉन्शियस है, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। वैसे वैष्णव का सेवा करने से लाभ मिल सकता है पूर्ण रूप से। तो वो भी एक कैटेगरी है। यस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके ओके। हरे कृष्ण। सो समय हरे हो गया है, कृष्ण। बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं, चलेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।